बुरी होगी तो तलाक इस वजह से हमारा माशरा ऐसा है। माशरा, मर्दानगी, मर्द की मर्दानगी, गैरत, हमने कोई और ही रूप देखा है इसका। मर्द की मर्दानगी और गैरत घर खा गई हमारा, हमारी खुशियाँ, अम्मा का घर, अम्मा के बच्चे, अम्मा का सुकून, सब कुछ खा गई। सिगरेट की डब्बी इतनी सी होती है तो वट्टे सट्टे के बदले अदले बदले में उस इतनी सी डब्बी पे अब्बू ने अम्मा को तलाक लिख के दे दी थी। हमने मर्द की मर्दानगी का बचपन में कोई और ही रूप देखा है। मर्द की मर्दानगी आप लोग कुछ और रूप देखते होंगे, घर पालना, संभालना, औरतों की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, बच्चों का बाप बनना। लेकिन हमने कुछ और देखा है। हमने देखा है कि वट्टे सट्टे की शादी थी अम्मा की और मेरी चाचा की बेटी की, तो वट्टे सट्टे के बदले अदला बदला, ये जो हमारी पंजाब की साइड पे रहती है आवाम, इतनी सारी जानती होंगी कि वट्टा सट्टा वहाँ पे क्या चीज़ है। मेरे मामू ने तलाक दे दी मेरी चाचा की बेटी, सब आ गए, तुम मर्द हो, मर्दानगी दिखाओ, मर्द बनो, गैरत दिखाओ। उन्होंने तुम्हारी बेटी को छोड़ा है, मतलब चाचा की, तो तुम भी मर्द बनो। तो जाहिर है मेरा बाप भी एक मर्द था, तो मर्द बना, गैरत दिखाई, तो गैरत जीत गई। एक मर्द जीत गया माशरे में, हम हार गए, अम्मा हार गई, अपना घर, खुशियाँ, शौहर, हम अपना बाप हार गए, घर हार गए। बदले वट्टे सट्टे और अदले बदले में हमें मिला ज़िल्लत, हकारत और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिला, यही मिला वट्टा सट्टा, बदला, वो जो एक दूसरे को जो गैरत दिलाते हैं, बस वही मिला। बस अभी बात नहीं हो रही। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के झमेले हैं। वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन वो जो बचपन का इतने से दिलों पे, इतने से दिमाग पे जो चोटें लगी थी मर्द की गैरत की, वो नहीं जाती। वो कागज़ का इतना सा टुकड़ा सिगरेट की डब्बी पे जो अब्बू ने अम्मा को तलाक लिख के दी, माने नहीं, कैसे थोड़ी होता है, ऐसे तलाक़ें थोड़ी होती, वो इतना सा सब कुछ छीन के ले गया। आज तक वापस नहीं मिला। सिर्फ मरने वाले यतीम नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ अल्फाज, कुछ काम इंसान की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। कुछ अल्फाजों से भी इंसान यतीम हो जाता है। जो तलाक के अल्फाज हैं बच्चों को यतीम कर देते हैं। तो जब तलाक हो गई कागज़ के इतने से टुकड़े पे, सिगरेट की डब्बी थी वो, अम्मा माने ना, अम्मा घर से ना निकले, कहती नहीं हुई है। अम्मा की अपनी खाला बैठी थी, कहती हो गई, ले जाओ इसको। अम्मा माने ना, घर से निकले ना, मामू ने जो जूतों से मारा कि उठे निकल, सब कुछ ख़त्म हो गया। इस्लाम बहुत बड़ा है, हमारा मज़हब बहुत अच्छा है, बहुत सहूलतें हैं, लेकिन ये जो तलाक है इंसान की आसानी के लिए पैदा की गई है कि अगर दो इंसान एक दूसरे को नहीं भाते हैं तो ख़त्म कर दें, सब कुछ हो जाता है ख़त्म। बाकी 2-3 अल्फाजों से ख़त्म हो जाता है सब कुछ। लेकिन वो जो एक तलाक का टैग होता है औरत पे लग जाता है, धब्बा बच्चों पे लग जाता है, तलाक याफ्ता माँ के बच्चे, तलाक याफ्ता औरत, जो कोई सुनता है समझता है कि ये ख़राब होगी, बुरी होगी, तो तलाक इस वजह से हुई है क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो यही समझा जाता है कहीं भी तलाक हो जाए तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना कहे कि बस होगा कोई फॉल्ट औरत में, होगा कोई बात औरत में, तो वो जो टैग लगता है ना धब्बे वाला, वो नहीं हटता है। वो हकारत, वो ज़िल्लत जो हमें एक डब्बी पे लिखी हुई मिली थी ना, वो आज तक बाकी है। आज भी हम इतना साल गुजर जाने के बाद, मैं आज खुद बच्चों की माँ हूँ, आज भी वही सब कुछ मौजूद है। तलाक याफ्ता माँ के बच्चे, नहीं भरता है ये दुख, नहीं जाती हैं ये तकलीफ़ें। आज मैं जितनी भी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, लेकिन ये मेरा वीक पॉइंट है। मैं अकेले बैठे जब भी ये याद करती हूँ ना, वो कागज़ का इतना सा टुकड़ा, सिगरेट की डब्बी का, वो सब ले गया हमारा। मेरा बाप ले, अम्मा का शौहर ले गया, मेरा भाई उस वक्त छोटा था। मैं अभी भी बोलती हूँ कि अम्मा अगर बाज़ार में बिकते ना तो मैं भाई को लेके देती।
तो हम खरीद लेते एक और। मेरी गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी, अभी गवर्नमेंट जॉब लगी थी मेरी कुछ अर्सा पहले। मेरे हस्बैंड यहाँ पे कराची में, मैं वहाँ कोयटा में। तो ये साल में 1-2 दफ़ा आते थे। मैंने छोड़ दी, मैंने बोला नहीं, बच्चों को बाप मिलना चाहिए। मुझे घर, एक औरत को अपनी घर की ज़रूरत होती है, शौहर की ज़रूरत होती है। शादी का मतलब सिर्फ फिज़िकल नीड नहीं है, शादी का मतलब खुशी है। शादी का लफ्ज़ ही बजाते खुद खुशी है। तो वो खुशियाँ वो कागज़ का टुकड़ा ले गया हमसे। मामूओं ने पाला, आज मेरे भाई अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, मुझे देख लें, एक अच्छा घर है, बच्चे हैं, मियाँ है प्यार करने वाला, इज़्ज़त देने वाला। लेकिन वो जो इज़्ज़त के और गैरत के बदले जो हमारे साथ हुआ था ना, वो नहीं भूलता, वो नहीं हम भूलेंगे। मेरी जब शादी होने वाली थी तो अम्मा ने बोला, एक घर में जो भी हालात हो, जैसे भी हो, बस गुजारा करना, कभी भी ये नहीं होने देना कि तलाक याफ्ता माँ की बेटी है, क्या घर बसाएगी, क्या घर संभालेगी। जब माँ ही तलाक याफ्ता है तो आगे से बेटी ने घर क्या बसाना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा शौहर अच्छा है, मैं घर बसा रही हूँ, मेरे 3 बच्चे, एक हैप्पी फैमिली है। लेकिन एक हैप्पी फैमिली के अंदर वो जो एक इतनी सी तकलीफ़ है ना बचपन की, वो नहीं जाती। आज मैं अपनी वीडियोस देख रही थी तो जो मैंने अम्मा पे बनाया था, वो मेरे दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जिनको मैं चाहूँ भी तो नहीं मैं कर सकती। मैं जितनी भी स्ट्रॉन्ग बनूँ, मैं उनको नहीं सही कर सकती, मैं स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकती हूँ। इंसान के कुछ हीलिंग पॉइंट होते हैं, कुछ वीकनेस होती है, कुछ दुख होते हैं, कुछ दर्द होते हैं, उनकी दवाएं होती हैं। लेकिन इसकी दवाई मुझे अभी तक नहीं मिली। ये तलाक का लफ्ज़ हटाने के लिए मुझे दवाई नहीं मिली अभी तक। जब आप घर बसाती हैं मेरी बहन हो, तो कोशिश किया करो डिवोर्स ना हो तलाक। हम औरतें हैं, हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, जब मर्द तलाक देते तो भी तो किस्सा ही, लेकिन अपनी तरफ से खूब कोशिश किया करो अपना घर बसाने की, चलाने की, क्योंकि औरत का मकाम उसका घर में है। हमारा असल मकाम हमारा घर है, इससे हटकर हम कुछ भी नहीं हैं। हम चाहे जितनी भी पढ़ लिख जाएं, मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जब बात मेरे घर पे आती है या घर के हालात पे आती है, मैं इतनी सी कमज़ोर सी औरत बन जाती हूँ, क्योंकि घर के अलावा औरत का कहीं भी कोई मकाम। ये जो घर है ना हमारी, ये खूबसूरती है हमारी। ये जो घर है, हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारी छोटी मोटी नोक झोंके, हमारी छोटी मोटी खुशियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, ये हमारी खूबसूरती हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह किसी भी बहू बेटी को तलाक जैसे, हालांकि हलाल काम है, लेकिन मेरे अल्लाह बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत ही तकलीफ़ दे है। ये सारी बातें शेयर करने का मतलब बताना नहीं है, सिर्फ वो तकलीफ़ का एहसास दिलाना है कि जिन माओं की डिवोर्स हो जाती है, बच्चे कितना सफ़र करते हैं और सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं। वो रिश्तों पे एतबार उठ जाता है, वो तकलीफ़ जो अंदर रहती है ना, वो कभी भी सामने नहीं आती किसी के, लेकिन वो अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है। माएँ जो घर में गुजारा नहीं करती हैं, कमी पेशी घर की बर्दाश्त नहीं करती हैं, रिश्तों की कमी पेशी बर्दाश्त नहीं करती हैं, या बाप ऐसे होते हैं, तो वो बहुत तकलीफ़ में उनके बच्चे सारी ज़िंदगी रहते हैं, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरती है उनके।